प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक मोची और चिड़िया और घमंडी आदमी का वाकया सुनाने वाले हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप तमाम से गुजारिश है, आज की हमारी इस वीडियो को आप जरूर लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले तमाम ऐसे ही नए और दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। दोस्तों, बरगद के घने पेड़ के नीचे बैठकर एक मोची अपना काम किया करता था। फटे पुराने बस्ते सीता, जूतों की मरम्मत करता, फिर उसे जाकर इतने पैसे मिलते कि वो अपना और अपने बच्चों का पेट भर सकता था। मोची बहुत गरीब था, लेकिन दिल का बहुत सादा और अमीर था। वो अपने साथ सुबह एक रोटी लेकर आता और दोपहर में वही रोटी पानी के साथ खाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता। रोटी का एक टुकड़ा लेकर वो उसके छोटे छोटे टुकड़े करके चिड़ियों को भी डाल दिया करता था। चिड़िया उसके पास आकर चू चू करती, रोटी के वो टुकड़े खाती और फिर ऊपर उड़ जाया करती थी। खाना खाकर और चिड़ियों को खिलाकर मोची थोड़ी देर के लिए बरगद के नीचे आराम किया करता था और नमाज पढ़कर फिर से अपने काम में लग जाता था। एक दिन एक मुसाफिर मोची के पास आया अपना कीमती जूता मरम्मत करवाने के लिए। वो देखने में कोई नेक आदमी मालूम देता था। उसने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे, सर पर सफेद टोपी और हाथ में तस्बीह थी। उस वक्त मोची खाना खाकर रोटी के टुकड़े चिड़ियों को डाल रहा था। मुसाफिर ने देखा कि रूखी सूखी रोटी में भी मोची ने एक टुकड़ा चिड़ियों के लिए बचाया और फिर हाथ उठाकर अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा किया। मुसाफिर ने उससे कहा, क्यों मियां, तुम सूखी रोटी खाकर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हो, जबकि इस दुनिया में कितने ही ऐसे लोग हैं जो अच्छे अच्छे खाने और फल खाकर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते। आखिर बताओ बात क्या है? मोची ने कहा, मैं किसी से कम थोड़ी ना हूं। अल्लाह ताला ने मुझे सबसे बड़ी दौलत सेहत अता की है। सेहत ना हो तो इंसान सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं खा सकता है। मेरे हाथ पांव सलामत हैं, मैं काम कर सकता हूं और सब्र की दौलत तो मेरे पास है ही। फिर मैं अल्लाह ताला का शुक्र भला क्यों ना अदा करूं? ये चिड़िया मेरी पड़ोसी हैं, मैं इनका भी हक अदा करता हूं। मैं पड़ोसी का हक एक निवाले से अदा करता हूं। इससे मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ता, इससे मेरा कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि इसकी चूचू से मेरी हिम्मत और बढ़ जाती है। मुसाफिर ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने कुरान पाक की चंद आयात पढ़ी। मोची ने वो तमाम आयात अदब के साथ सुनी और कहा, इन आयात का मतलब आप मुझे समझा दीजिए। तो मुसाफिर ने कहा, इन आयात का मतलब ये है कि ऐ अल्लाह, बादशाही का मालिक तू ही है। जिसको चाहे बादशाही दे, जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे। तेरे ही इख्तियार में भलाई है, बेशक तू हर चीज पर कादिर है। मोची ने मुसाफिर का जूता मरम्मत करते हुए कहा, मैं आपसे मजदूरी नहीं लूंगा, आप मुझे ये चंद आयात याद करवा दें, मैं जबानी इसे पढ़ा करूंगा। मुसाफिर ने मोची को ये आयात याद कराई और फिर सलाम करके वहां से चला गया। मोची को आज बहुत खुशी थी। उसने आज बहुत अच्छा सौदा किया था। उसको जब भी वक्त मिलता वो इन आयात को पढ़ता रहता था। यह आयात उसे इतनी प्यारी लगती कि वो नन्ही मुन्नी चिड़ियों को भी झूम झूम कर ये आयात सुनाता। चिड़िया जब भी चू चू करती तो कहता, वाह भाई वाह, तुम्हें भी ये आयात याद हो गई हैं। इसी तरह कई दिन गुजर गए और काफी दिन कोई भी जूते की मरम्मत करवाने के लिए नहीं आया। मोची के पास थोड़े से पैसे थे जिनका वो आटा लेकर आ गया। कुछ दिन के लिए तो खाने पीने का इंतजाम हो गया, लेकिन उसके पास काम अभी तक नहीं आया था। आटा भी धीरे धीरे खत्म हो चुका था। चिड़िया भी रोटी का इंतजार करते हुए वहां से जा चुकी थी। मोची ने कई दफे उठकर पानी पिया। उसे भूख लग रही थी, साथ में उसे अपनी बीवी और बच्चों की भी बहुत फिक्र थी। शाम को थका हारा वो घर वापस आया। घर में अनाज का एक दाना भी मौजूद नहीं था। आखिरकार सब लोग भूखे पेट सो गए। इस हालत में 2 दिन और गुजर गए। पानी के सिवा उनके पेट में कुछ भी नहीं था।
घर वाले भूख की वजह से अब निढाल हो चुके थे। घर में कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं थी जिसे बेचकर आटा या खाने पीने की कोई चीज लाई जाती। मोची की बीवी रोने लगी और बोली, ये मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे। 4 दिन से इनके पेट में एक भी दाना नहीं गया है। इन बच्चों का भला क्या कसूर है? सामने वाले घर में जाओ, वहां आज दावत है, बाहर डेगे पक रही हैं। तुम पड़ोसी के यहां से थोड़ा सा खाना या कुछ पैसे मांग कर ले आओ ताकि इन बच्चों का पेट भर जाए। मोची उदास बैठा था। वो कहने लगा, नेक वक्त, सामने वाला पड़ोसी बड़ा घमंडी है, बेहद मगरूर है। मैं किसी इंसान का एहसान नहीं लेना चाहता हूं, मगर इन बच्चों की हालत भी मुझसे नहीं देखी जा रही है। मुझे पड़ोसी से कोई उम्मीद तो नहीं, लेकिन फिर भी अगर तुम कहती हो तो लो, मैं चला जाता हूं। शायद अल्लाह ताला उसके दिल में हमारी खातिर रहम डाल दे। मोची अपने पड़ोसी के पास गया, उसे सलाम किया और साथ ही कहा, 4 दिन की भूख ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं अपने बच्चों के लिए आपसे खाना मांगने के लिए आया हूं, या कम से कम आप मुझे कुछ पैसे उधार के तौर पर दे दें। मेरे पास जैसे ही पैसों का इंतजाम हो जाएगा, मैं आपको वापस लाकर दे दूंगा। बच्चों की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है। आपको यकीन ना आए तो आप मेरे घर चलकर देख लें। अगर आज भी उनको खाने को कुछ नहीं मिला तो वो भूख की वजह से मर जाएंगे। ये सुनते ही पड़ोसी ने हंसते हुए कहा, अच्छा, तू तो बड़ा चालाक है। घर के बाहर देगे पकती हुई देखी तो सोचा क्यों ना मांग कर खाना लाकर मजे से उड़ाऊं। अरे मेहनत कर, पैसे कमाना बहुत मुश्किल काम है। मैंने बहुत मेहनत की है, तब कहीं जाकर ये मैंने घर बनाया है। तो जैसे मुफ्तखोरों पर अपने पैसे को मैं जाया नहीं करता। चल भाग जा यहां से। ये सारी बातें सुनकर भी मोची बेचारा चुपचाप वहां खामोश खड़ा रहा। पड़ोसी ने अपने नौकर को आवाज देकर कहा, अरे जरा इस कमीने मोची को धक्का देकर घर से बाहर तो निकालो। मेरा पैसा कोई हराम का नहीं है जो मैं इन पर जाया करूं। 2-3 नौकर भागते हुए आए और मोची को धक्का देकर जबरन घर से बाहर निकाल दिया। मोची में इतनी ताकत नहीं थी कि वो उनका मुकाबला कर सकता। धक्के खाकर वो नीचे गिर पड़ा। नीचे पड़े पत्थर से उसकी पेशानी टकराई और फिर खून बहने लगा। जैसे तैसे करके मोची उठा, अपनी पेशानी पर हाथ रखा और मस्जिद की तरफ चल दिया। इस हाल में अपने घर जाने की उसके अंदर हिम्मत नहीं थी। बच्चे खाने की आस लगाए बैठे थे, अपने वालिद का इंतजार कर रहे थे। मस्जिद में जाकर मोची ने पहले अपनी पेशानी को साफ किया, फिर वजू करके नमाज अदा करने लगा। दुआ में अल्लाह ताला से रो रो कर गुनाहों की माफी मांगने लगा और रोते रोते कहने लगा, ऐ अल्लाह, तमाम बादशाही का मालिक तू ही है। तो जिसे चाहे इज्जत दे, तो जिसे चाहे जिल्लत दे। तेरे ही इख्तियार में भलाई है, तू हर चीज पर कादिर है। वो मोची बेचारा रोता जा रहा था और इन आयात को पढ़ता चला जा रहा था। इतने में मस्जिद में एक आदमी आया। उसने मोची की जबान से इन अल्फाज को सुना। उसके दिल पर बहुत गहरा असर हुआ। उसने वजू करके नमाज अदा की, फिर मोची को आकर सलाम किया और कहा, मैं एक ताजिर हूं, अपना सामान लेकर इस शहर में आया हुआ हूं। आते ही मुझ पर इतनी बड़ी मुसीबत टूट पड़ी कि मेरा वफादार साथी मर गया। अब मुझे एक मुलाजिम की जरूरत है। तुम भी अल्लाह के घर में हो और मैं भी अल्लाह के घर में हूं। अगर तुम मेरे साथ काम करो तो मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हें तुम्हारा पूरा हक दूंगा, और तुम भी वादा करो कि तुम वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ काम करोगे। ये सुनकर मोची ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसकी दुआ को सुन लिया था। उस शख्स ने मोची को कुछ रकम दी। मोची ने उससे खाने पीने की चीजें खरीदी, घर लेकर आया। सबने साथ मिलकर खाना खाया। मोची ने ताजिर के साथ मिलकर कारोबार शुरू कर दिया। थोड़ी ही मुद्दत में उसके पास बहुत से पैसे जमा हो गए। जब सौदागर अपने वतन वापस जाने लगा तो मोची ने खुद तिजारत शुरू कर दी। अल्लाह ताला ने उसे बरकत अता की और वो मोची कुछ ही अरसे में उस शहर का अमीर तरीन आदमी बन गया। उसने एक खूबसूरत घर बनवाया और वही आयात जो वो हर वक्त पढ़ा करता था, एक पत्थर पर लिखवा कर अपने मकान पर लगवा दिया। उसके यहाँ
कई नौकर चाकर काम किया करते थे। अब बावर्ची खाने में बहुत सारा खाना पकता था। कोई गरीब आदमी आता तो मोची उसे इज्जत के साथ बिठाता, खाना खिलाता और उसकी माली मदद भी किया करता था। बरगद के दरख्तों पर जो चिड़िया रहा करती थी वो उन्हें भी नहीं भूला था। अब भी हर रोज उन्हें ढेर सारा दाना डालकर आता। एक दफा सर्दी का मौसम था, बारिश हो रही थी। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। नौकर ने दरवाजा खोला तो एक आदमी फटे पुराने कपड़ों में दरवाजे पर खड़ा था। नौकर उसे अपने साथ लेकर अंदर आया, उसे कपड़े लाकर दिए और बावर्ची खाने में गर्म गर्म खाना लाकर दे दिया। उस आदमी की यह हालत देखकर नौकर रोने लगा। इत्तेफाक से मोची उस वक्त जाग रहा था। उसने नौकर को रोता हुआ देखकर पूछा, क्या बात है? उसने कहा, हुजूर, आपके दरवाजे पर जो आयात लिखी हैं उनका मतलब आज मुझे समझ में आया है। अभी जो फकीर आया था चंद साल पहले, वो बड़ा अमीर आदमी हुआ करता था। उसका बड़ा मकान था, उसके पास बहुत सी दौलत थी, मगर ये शख्स लोगों को हकीर जानकर उन्हें जलील किया करता था। किसी को सदका खैरात बिल्कुल नहीं देता था और आज अल्लाह ताला ने उसे खुद फकीर बनाकर यहाँ भेजा है। मैं उसके घर में कभी मुलाजिम हुआ करता था। एक बार मेरा बच्चा बहुत बीमार पड़ गया। मैंने उससे कुछ रुपए कर्ज के तौर पर मांगे ताकि मैं अपने बच्चे का इलाज करा सकूं, लेकिन उसने मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया और मेरा बच्चा इलाज न मिल पाने की वजह से मर गया। और आज इसे इस बुरे हाल में देखकर मुझे रोना आ गया। वाकई अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। इज्जत और जिल्लत उसी के दस्ते कुदरत में है। मोची दूसरे कमरे में गया तो उसने देखा उसका वही मगरूर पड़ोसी बैठा हुआ था जिसने उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाला था। मोची ने उसे सलाम किया और कहा, मैं आपका वही गरीब पड़ोसी हूं जो मोची का काम किया करता था। एक बार कई दिन के फाके ने मुझे आपके दरवाजे पर आने के लिए मजबूर कर दिया था और आपने मुझे धक्के देकर अपने घर से बाहर निकाल दिया था, जिसकी वजह से मेरी पेशानी पर उस दिन लगने वाली चोट का निशान अब तक मौजूद है। पड़ोसी ने यह सुनते ही उसे पहचान लिया और रोते रोते कहने लगा, अल्लाह ताला ने मुझे मेरे किए की सजा दे दी। मेरा सारा कारोबार तबाह हो गया, मेरी बीवी मर गई, बच्चे आवारा हो गए और मैं खुद बीमार हो गया हूं। मेरा मकान भी बिक गया। अब न सर छुपाने के लिए कोई जगह है और न मेरा कोई आसरा है। सच कहते हैं, जो भी दौलत पर गुरूर करता है उसका अंजाम बुरा होता है। वाकई अल्लाह ताला जिसे चाहे इज्जत देता है, जिसे चाहे जिल्लत देता है, उसी के इख्तियार में भलाई है। वो हर चीज पर कादिर है। मोची ने कहा, हाँ, हर चीज अल्लाह ताला के इख्तियार में है और अल्लाह की जात के अलावा किसी और पर भरोसा भी नहीं करना चाहिए। अरे भाई, पैसा क्या है? आनी जानी चीज है, इस पर गुरूर करना अच्छी बात नहीं है। खैर, अब तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिल चुकी है। सच्चे दिल से अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करो। अल्लाह ताला अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है, वो जरूर तुम्हारी तौबा को कबूल करेगा। मैं तुम्हें कुछ रकम देता हूं, उससे तिजारत का कारोबार शुरू करो। अल्लाह ताला तुम्हारी जरूर मदद फरमाएगा। अल्लाह तुम्हें बरकत अता करेगा। बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें और कहानी पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करना न भूलें और साथ ही अपने दोस्त अहबाब के साथ भी इसे जरूर शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, आपने इसे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले ऐसे तमाम नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।